खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तो कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क और मैं हूँ वर्षा। दोस्तों, आज की कहानी हमें ज़ीशान ने अपने बात से भेजी है और आज की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमारी आंखें, हमारा ज़हन कुछ चीज़ों के लिए नहीं बना, वो हमसे बहुत बहुत पुरानी है और हमसे जितना दूर रह जाए उतना ही बेहतर है। उनके अंदर घुस के उनको डिस्कवर न किया जाए, क्योंकि कभी कभी वो हमारे साथ वो सलूक करती हैं जो हमने कभी ज़हनों गुमान में न सोचा होगा और हमारे ज़हनों में एक खौफनाक मंजर डाल जाती हैं। दोस्तों, कहानी से पहले लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि हर स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ज़ीशान एक ऑडिटिंग कंपनी में काम करते थे और ऑडिटिंग कंपनी में भी वो फील्ड जॉब में थे, मतलब उनको डिफरेंट शहरों में जाके, डिफरेंट सिटीज में जाके मुख्तलिफ कंपनीज का ऑडिट करना पड़ता था। इस बार सर्दियों में उनकी डिप्लॉयमेंट आज़ाद कश्मीर के अपर नीलम रीजन में हुई। अपर नीलम रीजन अपने खूबसूरत नज़ारे, अपनी वाटरफॉल्स और अपनी ऊंची ऊंची चट्टानों के लिए मशहूर है। जाहिर है ठंड तो वहां पर बेहिसाब होती है। ज़ीशान एबटाबाद से मुजफ्फराबाद पहुंचे, कश्मीर के कैपिटल में। वहां पर रात को उन्होंने 5 मेस में स्टे किया, जो कि आर्मी का एक मेस है। ज़ीशान बताते हैं कि हम सुबह सवेरे 4x4 जीप्स में सवार होकर शारदा केल की तरफ रवाना हो गए। शारदा केल में जाते हुए उन्होंने मुख्तलिफ खूबसूरत दिलकश नज़ारे देखे। बर्फ पहाड़ों की चोटियों पर ढली हुई थी, खूबसूरत वाटरफॉल्स पूरे रास्ते उनका जैसे साथ दे रही हों, और नीलम रिवर तो उनकी राइट साइड पे बह ही रहा था। ज़ीशान सब कुछ एंजॉय करते, अपने DSLR कैमरा से तस्वीरें लेते, हर मोमेंट को कैप्चर करते रहे। बिलाखिर अपने शहर पहुंचकर उन्होंने मेस में स्टे किया और ये कहा कि हम रात को ही ऑडिट करके सुबह वापस लौट जाएंगे। ज़ीशान के साथ कुछ और दोस्त भी थे, वो भी ये बज़िद थे कि हम रात को ही ऑडिट करके सुबह वापस पहुंच जाएंगे। उन लोगों ने एक प्राइवेट कार हायर की जिसपे ऑडिट करने उन्होंने शारदा के पीक रूइंस के ऊपर एक छोटी सी कंपनी के पास जाना था। वहां पर वायरलेस किया गया क्योंकि फोन की सहूलत मुयसर नहीं थी। ज़ीशान और उनके तमाम दोस्तों के फोन के सिग्नल्स डेड हो चुके थे। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर से पूछा, यहाँ से कितना दूर है? तो ड्राइवर कहने लगा, साहब इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। जिस पर उनके दोस्त बड़ी बदतमीजी से उससे कहने लगे, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, हमें ना सिखाओ कि क्या करना है, बस हमें लेकर चलो और अपने पैसे बताओ। ज़ीशान को कुछ अच्छा न लगा, फिर भी रिलक्टेंटली वो सबके साथ गाड़ी में बैठ गए। ऊपर पहुंचाकर ड्राइवर ने सिर्फ एक बात की, साहब बस एक रिक्वेस्ट है, साहब कुएं के करीब रात को न जाना। बड़ी बदतमीजी से हाथ के इशारे से ज़ीशान के दोस्तों ने उनको जाने को कहा और आगे का सफर 15 मिनट का था पैदल। बिलाखिर कंपनी साइट पर पहुंचे। कंपनी साइट में अपने लैपटॉप्स ऑन किए, उनका हाई फाइबर इंटरनेट अपने लैपटॉप्स के साथ कनेक्ट किया। वहां पर चीफ इंजीनियर ने उनको सिर्फ एक बात बताई कि सर यहाँ पे वाईफाई की सहूलत नहीं है और ज़्यादा दूर रात को ना जाइएगा, और हाँ एक लोकल लेजेंड है कि यहाँ पर एक कुआं है, उसके पास ना जाइएगा। अब तो जैसे ये बात उनके जहन में फंस गई हो, ज़ीशान और उसके दोस्तों ने सारा काम जल्दी जल्दी रैप अप किया और गर्मा गर्म चाय की प्यालियां हाथ में लिए बाहर निकल पड़े। ज़ीशान के दोस्त ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाते हुए कहा, तो बता फिर तू जाएगा या मैं? ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों ही चलते हैं। साइट से तकरीबन 15 मिनट दूर लोगों से पूछने के बाद पता चला कि एक जगह है जिसको इलाकाई जबान में कुका वाला खूह यानी द स्क्रीमिंग वेल कहा जाता है। उसके बारे में ये मशहूर था कि उधर जाके जो भी उसके बीच में बोलेगा उसको एक चीख सुनाई देगी। ज़ीशान के दोस्तों ने उसको तसल्ली दी
कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब हवा पत्थरों के बीच में से गुजरती है तो आपको चीखों की आवाज आती है। ये जाहिल लोग, इनको क्या पता। लोग बिलाखिर कुएं के पास पहुंच गए। ज़ीशान ने जो सोचा था वो कुआं बिल्कुल वैसा ना था। वो बहुत बड़ा कुआं था, जैसे बहुत अरसे पहले किसी और ही मखलूक ने उसको बनाया हो। उसकी एक एक ईंट 5-5 फुट की थी। उसके अंदर जो बाल्टी लटक रही थी वो कम से कम 15 फुट की थी। सबसे पहले दोस्तों ने मस्ती में उसके अंदर पत्थर फेंक के देखे। बहुत देर कान लगा के सुनने के बाद एक मामूली सी आवाज आई। हंसते ही थे अभी वो दोस्त कि अंदर से भयानक चीख की आवाज आई। वो चीख सुनते ही जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रात अंधेरी हो चुकी थी। कुछ दूर दराज उल्लुओं की आवाजों के सिवा कुछ भी ना था। और अब उस भयानक चीख के बाद सब लोग चुप कर चुके थे। उनके साथ कोई गाइड ना था जो उनको वापस लेकर जा सकता। बस अंधेरे में रैंडम हाइक करके ऊपर आए थे। ज़ीशान के दोस्त ने कहा, अब भी अगर हम नीचे देखें तो हमें लाइट्स नजर आ रही हैं, चलो वापस चलें। ज़ीशान और उसके दोस्त ने जब मुड़कर देखा और वापस जाने लगे तो पीछे से उनकी अपनी ही आवाज में उनको जैसे किसी ने आवाज दी हो। ज़ीशान के दोस्त का नाम और ज़ीशान का अपना नाम, जिस तरह कोई बुलाने लगा हो। ये सब कुछ सुनने के बाद उनका जिस्म जिस तरह सुन्न हो गया था। दोनों लोग शदीद डर चुके थे। छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे का हाथ थामे वापस साइड की जानिब आए। दोस्तों ने पूछा कैसा रहा। बगैर किसी को कुछ बताए दोनों दोस्त अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। अब यहां से आगे ज़ीशान बताते हैं कि वो मेरी सोच थी, मेरा ख्याल था, मुझे मालूम नहीं। ज़ीशान कहते हैं मैंने जैसे ही आंख लगती कोई चीज मेरी टांग इतनी जोर से खींचती कि मैं घसीटता हुआ अपने बेड से नीचे आ गिरता। मैं फिर सोने की कोशिश करता तो कोई चीज मेरा गला दबाना शुरू कर देती। गला इतना जोर से दबाती कि मेरी सांसें ही जैसे सारी निकाल ली हो। मैं अपने आप को तसल्ली देता कि शायद मैं बहुत घबराया हूं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। ज़ीशान कहते हैं सारी रात ये अजीबो गरीब मेरे साथ हरकतें होती रही। जब सुबह हुई, गहरी नींद में था मैं, तो एक भयानक चीख ने मुझे उठा दिया। ज़ीशान कहते हैं मैं हड़बड़ा कर उठा, आसपास देखा तो मैं अपने ही बिस्तर में सो रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने मुंह धोया, बाहर निकला, सिगरेट लगाई, अपने आप को काम डाउन किया और नाश्ते की मेज पे बगैर बाकी दोस्तों के साथ जा मिला। बगैर किसी को कुछ बताए ज़ीशान जब अपने घर वापस लौट आए तो उनको उनके दोस्त ने कुछ अरसे के बाद कॉल की और कहने लगे कि क्या तुम्हारे साथ भी वही कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। दोनों दोस्त आज तक वो चीख न भूल सके। दोनों दोस्त आज तक अपना ज़हन ये ना बना सके कि वो जो आवाजें उनको अपनी ही आवाज में आई थी वो क्या था। जो रात को उनको बिस्तरों में से घसीट घसीट कर बाहर फेंक रही थी वो क्या चीज थी। शायद कुछ चीजें इंसान से बहुत पुरानी है, शायद कुछ चीजों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, नीचे दी गई ईमेल पे अपनी भी साथ हुई हुई कोई अनहोनी कहानियां, कोई स्केरी स्टोरीज मुझे भेजिएगा। मैं ईमेल नीचे मेंशन कर दूंगा। कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।